हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में मुहावरे पढ़ेंगे। यह मुहावरे क्या होते हैं, आइए समझते हैं मुहावरों को। हमने अपने पिछले पाठ सेखीबाज मक्खी में कुछ नए शब्दों को देखा जिनका अर्थ बिल्कुल ही अलग था, जैसे आग बबूला होना या चुटकी बजाना। ऐसे ही शब्दों के समूहों को मुहावरे कहते हैं। आइए मुहावरे की परिभाषा देखते हैं। ऐसे वाक्यांश, शब्दों का समूह जो भाषा को सहज या रुचिकर बना देते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। समझते हैं शब्दों के अर्थों को। वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो भाषा को सहज, सहज का मतलब इजी या रुचिकर, रुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग बना देते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई भाषा बोलते हैं और उनमें आप किन्हीं वाक्यांशों का प्रयोग कर दें जिनसे वह बात या वह भाषा इंटरेस्टिंग हो जाए, अच्छी लगे सुनने में, तो ऐसे शब्दों के समूहों को मुहावरे कहते हैं। आइए एक छोटा सा नोट देखते हैं। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है, मुहावरों का भावार्थ लिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ, जो मुहावरे होते हैं उनमें जो शब्दों के समूह होते हैं उनमें हमें शब्दों का अर्थ नहीं लेना होता है, हमें उनमें शब्दों का भाव लेना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम मुहावरे के अर्थ को समझते हैं। हमारा पहला मुहावरा है आग बबूला होना। पहले आप मुझे एक बात बताइए, यह जो आप स्माइली देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप में चैट करते हैं, आप स्माइलियों का भी प्रयोग करते हैं। आप कई प्रकार की स्माइली यूज करते हैं, कभी खुशी वाली, कभी दुखी वाली, कभी गुस्से वाली। क्यों आप गुस्से वाली में इस स्माइली का प्रयोग करते हैं? यह तो एक टकला सा लड़का है जो आंखें निकाल रहा है, क्या इसका मतलब गुस्सा होना होता है? आपने इसके भाव को समझा, इसकी फीलिंग को समझा। उसी प्रकार हमें मुहावरों के शाब्दिक अर्थों को नहीं समझना है, हमें उसके भाव को समझना है, फीलिंग को समझना है। जैसे है आग बबूला होना। आग, आग का रंग होता है लाल और लाल रंग प्रतीक होता है गुस्से का, इसीलिए इसका अर्थ हुआ बहुत गुस्सा होना। क्या अर्थ हुआ? बहुत गुस्सा होना। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, मुझे खेलता देखकर मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया। अब इस वाक्य में हम आग बबूला होना प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? हमने बहुत गुस्सा होना की जगह आग बबूला होना लिख दिया। क्या ये वाक्य सही है? मुझे खेलता देखकर मम्मी को आग बबूला होना, यह तो नहीं सही है। अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वह चेंज क्या होगा? मुझे खेलता देखकर मम्मी आग बबूला हो गई। अब हमने होना में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया और हमारा वाक्य सुनने में अच्छा लगने लगा। और इस प्रकार आग बबूला होना बन गया एक मुहावरा और हमने इसे वाक्य में प्रयोग कर दिया। पढ़ते हैं वाक्य को एक बार फिर से। मुझे खेलता देखकर मम्मी आग बबूला हो गई। एक बात ध्यान रखिएगा कि मुहावरे के शब्दों को हेर फेर नहीं करना है आपको, कि आप पहले बबूला लिख दे बाद में आग लिख दे, जैसे बबूला आग होना, होना आग बबूला, यह गलत हो जाएगा। आपको हमेशा आग बबूला होना ही लिखना है और आपको जो भी चेंज करना होगा वाक्य के अकॉर्डिंग, वाक्य की सिचुएशन को देख के, जेंडर को देख के, तो आप हमेशा होना में ही चेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आइए अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है खबर लेना। इस चित्र में ये दो बच्चे हैं, हम मुहावरे पढ़ा रहे थे, ये बातें कर रहे थे, तो हमने इनकी खबर ले ली। अब खबर लेना से क्या मतलब समझ रहे हैं? हमने इनको पनिशमेंट दे दी, सजा दे दी। तो खबर लेना का अर्थ हो गया सजा देना। आइए इसको भी उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, मक्खी ने लोमड़ी से कहा कि अभी मैं मकड़ी को सजा देती हूँ। मक्खी ने लोमड़ी से कहा कि अभी मैं मकड़ी को सजा देती हूँ। अब सजा देना की जगह पे हमें अपना मुहावरा प्रयोग करना है। मुहावरा है हमारा खबर लेना, तो ये आ गया खबर लेना। अब पढ़ते हैं वाक्य को। मक्खी ने लोमड़ी से कहा कि अभी मैं मकड़ी को खबर लेना हूँ। अब हमने आपको बताया था शब्दों में हेर फेर नहीं करना है, आखिरी शब्द में हेर फेर करना है बस। क्या करेंगे अब हम देखते हैं। मक्खी ने लोमड़ी से कहा कि अभी मैं मकड़ी की खबर लेती हूँ। मक्खी ने लोमड़ी से कहा कि अभी मैं मकड़ी की खबर लेती हूँ। इस प्रकार से आपने अपना वाक्य
इंटरेस्टिंग बना लिया और आपने खबर लेना का वाक्य प्रयोग कर लिया। आइए देखते हैं अगला मुहावरा आपके पाठ से, चुटकी बजाकर। इसको तो आप जानते होंगे ना, यह है डोरेमोन। डोरेमोन किसकी हेल्प करता है हमेशा? नोबिता की। नोबिता जब भी परेशान होता है वो डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन डोरेमोन मुझे गैजेट दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सुजुका को काम करवाना है, कहता है ना। तो जो डोरेमोन तुरंत अपने पॉकेट से गैजेट निकालता है। डोरेमोन तुरंत अपनी पॉकेट से गैजेट निकालता है, तुरंत, और तुरंत ही उसकी समस्या हल कर देता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा चुटकी बजाकर का क्या मतलब होगा। चुटकी बजाकर का मतलब होना तुरंत, इसका अर्थ आ जाएगा तुरंत। डोरेमोन चुटकी बजाकर नोबिता की मदद कर देता है। आइए देखते हैं वाक्य प्रयोग। उदाहरण है, उस मकड़ी को तो मैंने तुरंत खत्म कर दूंगी। उस मकड़ी को तो मैं तुरंत खत्म कर दूंगी। इसमें कैसे हम वाक्य प्रयोग करेंगे? उस मकड़ी को तो मैं तुरंत खत्म कर दूंगी में हम तुरंत की जगह चुटकी बजाकर रख देंगे। क्या इसमें कुछ चेंज करना है हमको? देखते हैं। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाकर खत्म कर दूंगी, ये तो अपने आप ही सही हो गया, इसलिए हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाकर खत्म कर दूंगी। इस प्रकार से हमने मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में करना सीखा। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा ना? इसी प्रकार आप जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो इनमें इन 3 मुहावरों का प्रयोग करिए, आपको मुहावरे याद हो जाएंगे। ठीक है? अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ। अगर आपको ये तीनों मुहावरे समझ में आ गए हैं तो आप एक वाक्य बनाइए और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी मुहावरा लेके इन तीनों में से। अगर आप ये सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।